हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं, अधूरा इश्क। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कोलकाता की हल्की हल्की बूंदाबांदी वाली शाम। पार्क स्ट्रीट की चहल पहल भरी गलियों में एक लड़का तेज कदमों से चला जा रहा था। उसके बाल हल्की बारिश में भीग चुके थे और कंधे पर लटकता बैग उसकी जल्दबाजी का गवाह था। नाम था आयुष राजवीर। उम्र कोई 28 के आसपास। आईटी सेक्टर में काम करता था, लेकिन आज ऑफिस से जल्दी निकल आया था। कैफे ब्लू मिस्ट की ओर बढ़ते हुए उसके कदम अनायास ही ठिठक गए। अंदर बैठे लोगों की हल्की हल्की हंसी और कॉफी की खुशबू बारिश की मिट्टी की सौंधी महक में घुल रही थी। उसे वहां किसी से मिलना था। एक अनजान मुलाकात जो उसके दोस्त ने जबरन तय कर दी थी। तू बस एक बार मिल ले, फिर हां या ना तुझ पर छोड़ दूंगा। दोस्त का कहा यह वाक्य उसके दिमाग में गूंज रहा था। अंदर घुसते ही उसकी नजर सामने की खिड़की के पास बैठी एक लड़की पर पड़ी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथ में एक खुली किताब। बारिश की नमी से कुछ लटें उसके गालों से चिपक गई थीं। अवनी मिश्रा, यही नाम बताया था दोस्त ने। आयुष ने गहरी सांस ली और उसकी टेबल के पास जाकर हल्की आवाज में कहा, आप अवनी हैं? लड़की ने धीरे से नजरें उठाईं। बड़ी बड़ी गहरी आंखें जिनमें एक अलग ही गहराई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जी। और आप शायद आयुष? आयुष हल्का सा मुस्कुराया और सामने की कुर्सी खींचकर बैठ गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अवनी ने ही बात आगे बढ़ाई, कॉफी पियेंगे? हाँ, क्यों नहीं। ऑर्डर देने के बाद दोनों फिर चुप हो गए। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करें। तभी अवनी ने अपनी किताब उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह मेरी सबसे पसंदीदा किताब है, अधूरा प्रेम। आयुष ने किताब को देखा और हल्के से हंस दिया। तो आपको भी अधूरी कहानियां पसंद हैं? अवनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की उदासी भी तैर गई। क्योंकि अधूरी कहानियों में एक अजीब सा जादू होता है, वो कभी खत्म नहीं होती। आयुष को लगा जैसे वह इस लड़की से पहली बार नहीं मिल रहा, जैसे किसी पुराने जन्म का कोई रिश्ता हो। उसने पूछा, तो क्या हमारी कहानी भी अधूरी रहेगी? अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कौन जाने। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन कैफे के अंदर जैसे समय ठहर गया था। यह मुलाकात शायद एक नई कहानी की शुरुआत थी, या फिर किसी अधूरे इश्क की नींव। बारिश की वो शाम धीमे धीमे रात में तब्दील हो रही थी, लेकिन ब्लू मिस्ट कैफे के उस कोने में समय जैसे थम गया था। आयुष और अवनी, दो अजनबी जो पहली बार मिले थे, फिर भी जैसे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। कॉफी के कप अब खाली हो चुके थे, लेकिन दोनों की बातें अभी बाकी थीं। आपको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है? आयुष ने पूछा, हल्की रुचि के साथ। हाँ, अवनी ने कहा, कभी कभी लगता है कि किताबें ही हैं जो समझती हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे। उसकी आवाज में एक थकावट थी, शायद जिंदगी से या फिर उन रिश्तों से जो अधूरे रह जाते हैं। आपको? अवनी ने पूछा। मुझे? आयुष थोड़ी देर चुप रहा। मुझे तो लोग समझते हैं मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं भी कहानियों में खो जाना चाहता हूं, पर शायद कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। अवनी ने उसकी बात पर मुस्कुराकर कहा, तो आज से शुरुआत कीजिए, पहली कहानी मैं सुनाती हूं। आयुष थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, अभी? यहीं? क्यों नहीं? अवनी ने कहा, और फिर खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी आवाज को थोड़ा धीमा कर लिया। एक लड़की थी। उसने कभी किसी से इश्क नहीं किया था, लेकिन एक दिन किसी अनजान से बात करते हुए उसे लगा कि वो समझा गया। बस उस एक एहसास ने उसकी जिंदगी की किताब में एक नया पन्ना जोड़ दिया। फिर क्या हुआ? आयुष ने धीरे से पूछा। कभी कभी कहानियों में फिर नहीं होता, बस एक थी होती है, और उसके बाद खामोशी। उसकी बातों में एक सन्नाटा था, जिसमें कई अधूरी बातें दबी हुई थीं। आयुष उस पल को समझने की कोशिश कर रहा था। आपको डर नहीं लगता इतनी भावनाओं में डूबने से? डरता वो है जिसने खोया हो, और मैं तो पहले से ही खाली हूं। अब क्या खोना? उन शब्दों ने आयुष को झकझोर दिया।
वह समझ गया था कि अवनी सिर्फ किताबों से नहीं, खुद भी एक अधूरी कहानी है, शब्दों में बसी, लेकिन कभी पूरी ना हो सकी। थोड़ी देर बाद अवनी उठ खड़ी हुई। मुझे जाना होगा। क्या हम फिर मिल सकते हैं? आयुष ने हल्के से पूछा। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। अगर कहानी चाहती होगी तो हम जरूर मिलेंगे। और फिर वो चली गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आयुष के मन में एक तूफान उठ चुका था। वो नहीं जानता था कि ये मुलाकात एक इत्तेफाक थी या किस्मत का इशारा। लेकिन एक बात तय थी, उसकी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही आयुष की आंखें खुल गईं, लेकिन मन अब भी पिछली रात में अटका हुआ था। उस खामोश लड़की की आंखें, उसकी आधी अधूरी बातें और वो रहस्यमयी मुस्कान, सब कुछ उसके जहन में घूम रहा था। ऑफिस में दिन बीता, लेकिन काम में मन नहीं लगा। हर मेल के बीच, हर कॉल के बाद वो उस एक मुलाकात को दोबारा जी रहा था। शाम को ऑफिस से निकलते हुए उसने कुछ सोचा और अपने कदम खुद ब खुद ब्लू मिस्टी की तरफ मोड़ दिए। कैफे में वही पुराना माहौल था, हल्की रोशनी, धीमा म्यूजिक और कोनों में बैठे कुछ जोड़े, कुछ अकेले लोग। लेकिन अवनी वहां नहीं थी। वो खिड़की वाली वहीं टेबल पर बैठ गया जहां कल वो दोनों पहली बार मिले थे। वेटर आया। सर, यूजुअल? आयुष मुस्कुराया। नहीं, आज 2 चाय लाना। वेटर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चला गया। आयुष बाहर झांकता रहा, जैसे हर आने वाले चेहरे में उसे अवनी की परछाई दिख रही हो। 2 चाय आईं। एक उसने खुद के सामने रखी, दूसरी टेबल के उस ओर। वो जानता था वो नहीं आने वाली, फिर भी उसके लिए चाय रखी, जैसे उम्मीदें हमेशा रखी जाती हैं, बेमतलब मगर जिंदा। हर कहानी में इंतजार नहीं होता, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ इंतजार ही होती हैं। उसी इंतजार में उसने अपनी डायरी निकाली और कुछ शब्दों में उसे समेटने की कोशिश की। वो आई थी, मगर गई नहीं। उसकी खामोशी आज भी मेरी चाय में घुलती है। मैं अकेला नहीं पीता अब, क्योंकि वो आधी चाय उसकी है। 2 दिन बीत गए। आयुष हर शाम उस कैफे में बैठता, 2 चाय मंगवाता और फिर अकेले ही लौट आता। तीसरे दिन, ठीक उसी वक्त, जब वह चाय के आखिरी घूंट तक पहुंचा, दरवाजा खुला और वो आई, अवनी। अब की बार हल्के नीले रंग की कुर्ती और हाथ में वही अधूरी किताब। आयुष की आंखें चमक उठीं, जैसे किसी सूखे दरिया में पानी उतर आया हो। तुम आ गई? अवनी मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, अगर कहानी चाहती होगी तो मिलेंगे। वो बैठी और बिना कहे सामने रखी चाय की प्याली उठाकर हल्के सिप लेने लगी। ठंडी हो गई है, आयुष ने कहा। कुछ चायें ठंडी होकर भी गर्म कर देती हैं दिल को। अवनी की आंखों में वही गहराई थी। तुम रोज आती हो क्या यहां? आयुष ने पूछा। नहीं, लेकिन जब बहुत कुछ कहने का मन हो और कोई सुनने वाला ना हो, तो ये जगह ठीक लगती है। आयुष ने उसकी आंखों में देखा कुछ टूटा था वहां, और कुछ बहुत पुराना भी। तुम्हारी आंखों में बहुत सवाल हैं आयुष, अवनी बोली, और तुम्हारे लफ्जों में बहुत जवाब छुपे हैं। आयुष ने धीरे से जवाब दिया। वो दोनों मुस्कुराए। बातें हुई, किताबों से शुरू होकर जिंदगी तक जा पहुंची। अवनी ने कहा, मैं किसी से ज्यादा जुड़ती नहीं हूं। डर लगता है, रिश्ते एक वक्त के बाद बोझ बन जाते हैं। आयुष ने सिर्फ इतना कहा, तो हम इसे रिश्ता नहीं मानते, बस 2 अधूरी कहानियां हैं जो साथ बैठी हैं। अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से चाय की चुस्की ली। और उस दिन वो थोड़ी देर और रुकी। कभी कभी सिर्फ किसी के पास बैठ जाना भी बहुत कुछ कह देता है। अगले कुछ हफ्तों तक ब्लू मिस्ट कैफे हर शाम उनकी मुलाकात का गवाह बनता रहा। ना कोई वादा, ना कोई जरूरत, बस 2 लोग जो एक दूसरे को सुनते थे, बिना किसी शर्त के। आयुष को अब अवनी की मौजूदगी की आदत हो गई थी। उसकी आवाज, उसकी बातें और उसकी वो चुप्पियां जो कभी कभी पूरी किताब से भी ज्यादा कह जाती थीं। एक दिन बारिश फिर से हो रही थी। अवनी देर से आई। आयुष पहले से मौजूद था, 2 चायें सामने रखी थीं, जैसे अब ये एक रिवाज बन चुका हो। आज तुम देर से आई, आयुष ने मुस्कुराकर कहा। अवनी ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने चाय की ओर देखा, फिर सामने बैठे आयुष की आंखों में। आज कुछ कहना चाहती हो? आयुष ने हल्के से पूछा। अवनी ने गहरी सांस ली। हां, लेकिन शायद तुम सुनकर बदल जाओगे। शायद,
आयुष ने कहा, लेकिन जब तक कहोगी नहीं तब तक जानूंगा कैसे? अवनी ने धीमे धीमे कहना शुरू किया। 3 साल पहले मेरी जिंदगी में कोई था, नाम विवान। वो मेरा पहला प्यार था, सच्चा, गहरा और शायद आखिरी भी। हम दोनों ने शादी के सपने देखे थे, लेकिन एक दिन सब कुछ टूट गया। टूट गया? हाँ। उसने कहा कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करता और बिना कुछ समझाए चला गया। आयुष उसकी आंखों में देख रहा था। और उसके बाद? फिर कुछ नहीं। बहुत दिन रोई, फिर एक दिन किताबों में छुप गई और एक दिन खुद से भी दूर हो गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर अवनी बोली, इसलिए किसी से नहीं जुड़ती अब। डर लगता है कि फिर कोई अधूरा छोड़ जाएगा। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तुम पहले ही मान लेती हो कि कोई रुकने वाला नहीं है? अवनी कुछ नहीं बोली। मैं कुछ नहीं कहता अवनी, लेकिन हर बार कोई अधूरा नहीं छोड़ता। कभी कभी कोई सिर्फ इसलिए आता है ताकि तुम्हारी अधूरी कहानी में एक नया अध्याय जोड़ सके। उस दिन पहली बार अवनी की आंखों में नमी आई, लेकिन वो आंसू नहीं थे। शायद एक बोझ था जो अब थोड़ा हल्का हुआ था। अगली कुछ शामों में बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ वैसा ही रहा। अवनी अब खुलकर हंसने लगी थी, थोड़ा ज्यादा बोलने लगी थी। आयुष की मौजूदगी उसे सुकून देती थी, जैसे किसी पुराने जख्म पर किसी ने प्यार से मरहम रख दिया हो। एक शाम जब आयुष आया तो अवनी पहले से मौजूद थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने पहले आकर चाय मंगवा ली। क्या बात है? आयुष ने हंसते हुए कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। अवनी ने एकदम सीधा कहा। आयुष एक पल को चुप रहा। तो क्या अब डर नहीं लगता? लगता है, अवनी बोली, पर अब डर से लड़ने का मन करता है। उस शाम बहुत बातें नहीं हुई, लेकिन जो हुई वो पहले से कहीं ज्यादा गहरी थीं। जब आयुष जाने लगा, अवनी ने उसे रोका। आयुष, हाँ, अगर मैं एक दिन बिना बताए चली जाऊं तो क्या तुम ढूंढोगे मुझे? आयुष थोड़ा हैरान हुआ। तुम जा क्यों रही हो? नहीं, अभी नहीं, बस यूं ही पूछा। आयुष मुस्कुराया। अगर तुम कहीं भी जाओगी तो मैं तुम्हें हर किताब, हर चाय की दुकान, हर बारिश की बूंद में ढूंढ लूंगा। अवनी मुस्कुरा तो दी, लेकिन उसकी आंखों में एक बार फिर वही रहस्यमयी उदासी लौट आई थी। क्या यह सिर्फ एक डर था, या फिर कोई इशारा किसी आने वाली जुदाई का? कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना आगे जाना मुमकिन होता है, न पीछे लौटना। आयुष और अवनी की कहानी अब ऐसे ही एक मोड़ पर थी। उस रात के बाद अवनी 2 दिन तक नहीं आई। आयुष हर शाम ब्लू मिस्ट जाता रहा। वही खिड़की के पास वाली टेबल, वहीं 2 चाय, लेकिन इस बार खाली कुर्सी ज्यादा भारी लगती थी। तीसरे दिन उसने वेटर से पूछा, क्या अवनी आई थी इन 2 दिनों में? वेटर ने सर हिलाया। नहीं सर, वो तो अब हफ्ते में बस 1-2 बार ही आती है। आयुष बाहर आ गया। बारिश नहीं थी, लेकिन दिल भीग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दूरी किसी डर का नतीजा है या कोई फैसला। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ अधूरा इश्क।